इस समय देश के एक प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण संस्थान लोकपाल ऑफिस एक अजीबोगरीब डिमांड के चलते जबरदस्त सुर्खियों में है। ये संस्था भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए बनाई गई, लेकिन खुद अपने लिए 5 करोड़ रुपए से अधिक की लग्जरी BMW कारें खरीदने का टेंडर जारी करके सवालों के घेरे में आ गई है। देश की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के इस कदम को लेकर विपक्ष से लेकर सरकार के पूर्व सलाहकारों तक सबने कड़ी आलोचना की है। सवाल है कि जिस लोकपाल का प्रदर्शन खुद विवादों में रहा है, उसके अधिकारियों को इतनी महंगी गाड़ियां क्यों चाहिए, क्यों उनकी जरूरत पड़ी। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। लोकपाल ऑफिस इन दिनों अपने लॉजिस्टिक्स और प्रशासनिक कार्यों को औपचारिक रूप देने में लगा है, लेकिन इसी बीच उन्होंने एक ऐसी डिमांड रख दी है जिस पर हर कोई हैरान है। लोकपाल ऑफिस ने एक टेंडर जारी किया है जिसके तहत वो 60 लाख रुपए से अधिक वाली कीमत वाली BMW 330 ली कारें खरीदना चाहते हैं। अब इस टेंडर में कुल 7 गाड़ियों की डिमांड की गई है। वहीं प्रति कार की अगर कीमत देखी जाए तो वो 60 लाख से अधिक की बताई गई है, जिसका एक्स शोरूम कीमत अगर देखा जाए तो 62.60 के आसपास की लाख के आसपास की एक कीमत है। तो वहीं कुल लागत अगर अनुमानी जाए तो 5 करोड़ से ज्यादा का खर्चा इसमें बताया जा रहा है। तो वहीं टेंडर के अनुसार कारें डिलीवर होने के बाद BMW को लोकपाल के ड्राइवरों और कर्मचारियों को कम से कम 7 दिन का प्रशिक्षण भी देना होगा, जिसमें वाहनों की प्रणालियों और उनके सही इस्तेमाल के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी, समझाया जाएगा। ये खास मॉडल लॉन्ग व्हीकल बेस यानी कि LWB वेरिएंट है, जिसे भारतीय बाजार के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसे चेन्नई प्लांट में असेंबल किया जाता है। इसकी खासियत इसका बेहतरीन रियर सीट कंफर्ट है, जो एग्जीक्यूटिव को बिजनेस क्लास जैसा अनुभव देता है। इसमें 258 हॉर्स पावर का पावरफुल इंजन भी इनबिल्ट है। लोकपाल की इस महंगी डिमांड ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान और स्वदेशी मिशन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा है कि लोकपाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अभियान के अनुरूप भारत में निर्मित कारों का चुनाव करना चाहिए था। उन्होंने लोकपाल के प्रदर्शन पर भी सवाल उठाते हुए कहा है, लोकपाल ने शायद ही कोई भ्रष्टाचार का मामला निपटाया हो, ऐसी लग्जरी कार क्यों चुनी है। इसे जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए। लोकपाल सेवानिवृत्ति के बाद ही नौकरियों का अड्डा बन गया है। तो वहीं तेलंगाना के कांग्रेस नेता समाराम मोहन रेड्डी ने भी यही दावा दोहराया है कि लोकपाल ने मोदी सरकार के पिछले 11 सालों में भ्रष्टाचार का एक भी मामला नहीं सुलझाया। तो वहीं केंद्र सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत ने तो सीधे टेंडर रद्द करने की ही मांग कर डाली है। उन्होंने सुझाव दिया है कि लोकपाल को महिंद्रा के इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को प्राथमिकता देनी चाहिए थी। इसी के साथ पूर्व IPS अधिकारी किरण बेदी ने भी इस निर्णय पर खुलकर निराशा जाहिर की है। उन्होंने कहा, मैं गुस्से में हूं, हम जैसों के लिए ये कोई आम निर्णय नहीं है। ये देखकर मुझे दुख होता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इसे मंजूरी किसने दे दी है। इन कारों को खरीदने की वजह ही भी नहीं बताई गई है। अगर लोकपाल का प्रदर्शन और मौजूदा स्थिति की बात करें तो लोकपाल की लग्जरी डिमांड पर हो रही आलोचना इसलिए भी तीखी है क्योंकि भ्रष्टाचार में बड़े मामलों में इस संस्था का प्रदर्शन खासा नहीं रहा है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में संसद से पारित हुआ और 2014 में लागू हुआ। इसका उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। लोकपाल में एक चेयरपर्सन और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश होते हैं। पहला लोकपाल चेयरपर्सन 2019 में नियुक्त किया गया था। लोकपाल के वर्तमान अध्यक्ष हैं जस्टिस अजय मणिकराव खानविलकर, जिन्हें फरवरी 2024 में नियुक्त किया गया था। अपने 6 साल के कार्यकाल में लोकपाल ने अब तक सिर्फ 34 मामलों में जांच का आदेश दिया है, जिसमें कार्रवाई छोटे बैंक और अधिकारियों पर ही हुई है। तो वहीं लोकपाल के रडार पर अब तक सिर्फ 2 बड़े नाम ही आए हैं, TMC सांसद महुआ मोइत्रा और शिबू सोरेन, जिनका निधन हो चुका है, यानी अब बचा सिर्फ एक नाम। तो वहीं लोकपाल की कार्य क्षमता पर पहले भी सवाल उठ चुके हैं। 2019 में गठन के बाद इससे पर्याप्त स्टाफ और कार्यालय की कमी का सामना करना पड़ा था। एक पूर्व सदस्य ने इस्तीफा देते हुए कहा था कि संसाधनों की कमी से जांच प्रभावित हो रही है। तो वहीं 2022 में भी संसदीय समिति ने रिपोर्ट दी थी कि शिकायतों का निपटारा
धीमे हो रहा है, क्योंकि लोकपाल के पास केवल 30 से 40% का ही स्टाफ मौजूद था। अब ऐसे में लोकपाल स्टाफ और संसाधनों की कमी से जूझ रहा है और उसका प्रदर्शन भी सवालों के घेरे में है। तब 5 करोड़ रुपए से अधिक की BMW कारें खरीदने का ये निर्णय देश की सर्वोच्च भ्रष्टाचार विरोधी संस्था का प्राथमिकता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। इस खबर पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आगे भी आ सकती है और इस पर हम नजर बनाए रखेंगे।